आज के वीडियो में प्लेग रोग को चित्र सही समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, प्लेग को ताउन या ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। जो प्लेग रोग है इसे ताउन या ब्लैक डेथ भी कहते हैं। अब ब्लैक डेथ क्यों कहा जाता है, काली मृत्यु क्यों कहा जाता है, अभी आगे आपको बताएंगे। आपको बता दें कि यह संसार की सबसे पुरानी महामारी है। सबसे पुरानी मतलब जो ताउन है या जो प्लेग है, ये संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। और प्लेग रोग जीवाणुओं से होने वाला रोग है। किससे होता है? जीवाणु जनित रोग है। मतलब प्लेग एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर पूछा जाए किस बैक्टीरिया से होता है या किस जीवाणु से होता है, तो प्लेग का संक्रमण पास्टुरेला पेस्टिस या फिर यार्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। कौन कौन से जीवाणु हैं? पास्टुरेला पेस्टिस या फिर यार्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा प्लेग या ताउन रोग या फिर ब्लैक डेथ नामक रोग हो जाता है। आपको बता दें, पास्टुरेला पेस्टिस की खोज सन 1894 में हांगकांग के किटासाटो और यार्सिन ने की थी। किसने खोज की थी? पास्टुरेला पेस्टिस की खोज सन 1894 में हांगकांग के किटासाटो और यार्सिन ने की थी। आगे के अनुसंधानों ने सिद्ध किया कि यह मुख्यतः कृंतक प्राणियों का रोग है। कृंतक प्राणियों का रोग, और पहले इसमें चूहे मरते हैं तब आदमी को रोग लगता है। मतलब पहले जो जंगली चूहे होते हैं उनको ये हो पाया जाता है, ये जो जीवाणु है जंगली चूहों में पाया जाता है, और जंगली चूहों से घरेलू चूहों में आ जाता है, और घरेलू चूहे जब मरते हैं तो ये मनुष्यों में भी फैल जाता है। यानी घरेलू चूहों से मनुष्यों में भी ये हो जाता है। आपको बता दें, इस रोग का वाहक जिनोप्सिला क्यूपिस नामक पिस्सू है। जिनोप्सिला क्यूपिस नामक पिस्सू, आपको बता दें जिनोप्सिला क्यूपिस जो है ये चूहे का पिस्सू होता है। चूहे के पिस्सू को जिनोप्सिला क्यूपिस नाम कहा गया है। यानी रोग का वाहक कौन है? तो जिनोप्सिला क्यूपिस नामक पिस्सू होता है, और पिस्सू के काटने से मनुष्य संक्रमित हो जाता है। जब ये पिस्सू काटता है तो मनुष्य इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। मतलब जब यह मनुष्य की त्वचा में काटता है तो जो जीवाणु है मनुष्य के खून में चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, और रुधिर अथवा खून से ये जीवाणु लसिका गांठों या लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं। और जब लिम्फ नोड्स अथवा लसिका गांठों में चले जाते हैं तो लसिका गांठें जो होती हैं वो सूज जाती हैं, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है, और प्लेग से संक्रमित अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। मैंने बताया था कि इसे काली डेथ भी कहा जाता है, यानी काली मृत्यु भी कहा जाता है, ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जगह जगह पर शरीर काला पड़ जाता है। खासकर जो हाथ और पैर होते हैं वे अनेक शरीर के अनेक भाग गहरे काले हो जाते हैं, और उस स्थान का रक्त भी काला हो जाता है। इसीलिए इसे काली मृत्यु कहा जाता है। बता दें कि प्लेग का खतरा उन क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है जहां गंदगी, अधिक भीड़ और चूहे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। यह एक संक्रामक बीमारी है, और संक्रामक बीमारी ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक बीमारी कहा जाता है। इसीलिए अगर आपको अपने आसपास या मोहल्ले में कोई भी इससे पीड़ित नजर आए तो ऐसे में आप सतर्क रहें और जरूरी उपाय अपनाकर खुद का बचाव करते रहें। चलिए अब इसके कुछ प्रमुख लक्षणों को आपको बता देते हैं। तो देखिए, प्लेग के कुछ प्रमुख या सामान्य लक्षण जो होते हैं उसमें से दौरे पड़ना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी होना, बुखार आना, ठंड लगना, कुल मिलाकर के ये प्लेग के जो सामान्य लक्षण हैं वो होते हैं। अभी आपको आगे वीडियो में आपको ये भी समझाएंगे कि जो प्लेग होता है कितने प्रकार का होता है, लेकिन अभी हम लक्षण को बता रहे हैं। तो कौन कौन से लक्षण मैंने आपको बताया? दौरे पड़ना, सिर दर्द होना यानी हेडेक होना, मांसपेशियों में दर्द होना यानी कमजोरी होना, बुखार आना या फिर ठंड लगना आदि ऐसे ही लक्षण। आप खांसी भी आ सकती है, सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है, त्वचा का रंग काला भी हो जाता है, खासकर जो हाथ पैर होते हैं उनके या उंगलियों के जो होते हैं उनमें, और मतली या उल्टी भी आ सकती है, छाती में थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें भी दर्द हो सकता है। तो प्लेग के प्रकार को बताने से पहले इसके उपचारों को समझ लेते हैं। तो देखिए, इस रोग से बचने के लिए
चूहों को मारकर नष्ट कर देना चाहिए। पहली बात तो चूहों को मारकर नष्ट कर देना चाहिए और महामारी फैलने की आशंका से प्लेग के वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। जो प्लेग के वैक्सीन का टीका आता है उसे लगवाना चाहिए। इसके उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग किया जा सकता है। कौन कौन सी? टेट्रासाइक्लिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक औषधियों को उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो चलिए अब प्लेग के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ प्लेग को समझा देते हैं। देखिए, जो प्लेग है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग में क्या होता है? ये जो प्लेग है ये आमतौर पर होने वाला सामान्य प्लेग होता है। आमतौर पर होने वाला सामान्य प्लेग को क्या कहते हैं? ब्यूबोनिक प्लेग कहा जाता है। और ये किसी रोडेंट या पिस्सू के काटने की वजह से हो जाता है। और ब्यूबोनिक प्लेग लिम्फेटिक सिस्टम को संक्रमित करता है। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको संक्रमित करता है। बता दें कि इसमें टैंसिल्स, कंठ ग्रंथि, प्लीहा और थाइमस में सूजन तथा लालिमा होने लगती है। और इसके लक्षण अगर बात करें जाए तो बुखार है, बदन दर्द है, ठंड लगना है। और फिर दूसरा है सेप्टिसेमिक प्लेग। जो सेप्टिसेमिक प्लेग है इसमें बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में जाकर विकसित होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। और ये वाला प्लेग भी काफ़ी गंभीर होता है। और इस रोग में बैक्टीरिया खून में बढ़ने लगते हैं, खून में। और इसमें बुखार, ठंड लगना, बॉडी शॉक और शरीर के किसी अंदरूनी अंग या त्वचा के अंदर खून बहना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। फिर तीसरा है न्यूमोनिक प्लेग। तो न्यूमोनिक प्लेग में बैक्टीरिया आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है, जो लंग्स होते हैं उनको इन्फेक्टेड करता है। और यह सबसे खतरनाक प्रकार है। जो न्यूमोनिक प्लेग है ये सबसे खतरनाक प्रकार होता है। अगर किसी को न्यूमोनिक प्लेग कफ है तो उसके फेफड़ों में बैक्टीरिया हवा में बाहर आ जाते हैं और हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। यानी सांस के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। यानी जो यह न्यूमोनिक प्लेग है ये प्लेग का सबसे गंभीर रूप होता है। इस स्थिति में बैक्टीरिया फेफड़ों में पहुंचकर निमोनिया का कारण बन जाते हैं, निमोनिया का। और निमोनिक प्लेग से ग्रस्त लोग अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में भी संक्रमण फैला सकते हैं, क्योंकि वायु के द्वारा उनके मुख से जो निकलती है उसमें भी ये जीवाणु पाया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्लेग से बचाव कैसे करेंगे, यानी प्रिवेंशन क्या क्या है इसके। तो देखिए, पहला, चूहों को ना छुएं, ना ही ऐसे जानवर के संपर्क में आए जो चूहे या अन्य मृत जानवरों को खाते हैं। पहली बात तो आपके घर में चूहे ना हों, लेकिन अगर चूहे हैं भी, कोई चूहा मर भी रहा है तो चूहे को छुए ना, या फिर किसी ऐसे जानवर के संपर्क में ना आए जो चूहों को खाता हो या चूहों के संपर्क में हो। और चूहे व गिलहरी आदि को रोकने के लिए अपने घर में बिल व अन्य दरारों आदि को बंद कर दें, ताकि चूहे वगैरह आपके घर में ना आए। अपने पालतू जानवरों को पिस्सुओं से मुक्त रखें। जो आपके पालतू जानवर हैं पिस्सुओं के आसपास ना जाएं। और यह सुनिश्चित करें कि आपके आसपास रहने वाले जानवरों को पिस्सू तो नहीं लगे हैं। और ऐसे क्षेत्रों में यात्रा ना करें जहां पर प्लेग के मामले अधिक हों। ऐसे क्षेत्रों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों को साफ करते रहें जहां पर पक्षियों के घोंसले बनाने में संभावना हो, यानी घोंसले बनते हों, जैसे झाड़ियां हैं, लकड़ी हैं, पत्थर के ढेर हैं आदि। और ऐसी जगहों पर खाने पीने की चीज़ें ना छोड़ें जहां पर चूहे अधिक हैं, वहां पर खाने पीने की चीज़ें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्लेग से संक्रमित है तो उसके संपर्क में ना आए। यदि आपके घर में कोई जानवर है और वह संक्रमित है तो उसे पकड़ने के लिए दस्तानों का प्रयोग करें, ग्लव्स का प्रयोग करें। यदि आपके छोटे बच्चे पालतू जानवर किसी ऐसे क्षेत्र में खेलते हैं जहां पर पालतू जानवर हैं या उनको छूते हैं तो वहाँ पर चूहे की संख्या अधिक है, तो ऐसे में अच्छे से उनकी जांच करवाएं। बिल्ली व कुत्ते आदि जैसे जानवरों को आपके बिस्तर पर ना आने दें। तो ये कुछ बचाव हम सावधानियां रख सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ प्लेग क्या होता है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, प्लेग का निदान कैसे करेंगे। तो अगर आपके डॉक्टर को संदेह है कि आपके पास प्लेग जैसी बीमारी है तो आपके शरीर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की जांच कराएंगे वो। और इसके लिए कौन कौन सी जांचें हैं, अगर आपको सेप्टिसेमिक प्लेग है तो जांच के लिए आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, खून की जांच होती है। ब्यूबोनिक प्लेग के लिए डॉक्टर फूले हुए लिम्फ या नोट से सुई के द्वारा
फ्लूइड का सैंपल लेते हैं और निमोनिक प्लेग डॉक्टर ब्रैंकोस्कोपी कराएगा और इसमें नाक या मुंह से होते हुए गले तक एक ट्यूब डालकर फ्लूइड को निकालेगा। इस तरह से रोग का निदान किया जाता है या डायग्नोसिस की जाती है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।